नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मस्त होंगे और आपका रीट का पेपर अच्छा हुआ होगा और कैसा हुआ ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से बताना और पेपर का लेवल कैसा रहा वो भी बताना, क्योंकि अब की बार आप ही बता सकते हो, क्योंकि आंसर पेपर आपके पास आया नहीं ना हमारे पास आया। और तो कुछ आंसर की निकाल रहे, लेकिन उस आंसर की मैं बता दूं कि आंसर की उसमें मान लो कुछ पर्सन याद है लेकिन उसके ऑप्शन नहीं याद है, और ऑप्शन मान लो याद नहीं है तो उस प्रश्न का आंसर अपन कैसे तय कर सकते हैं कि उसमें ए होगा, ब होगा, स होगा, जो भी है ए बी सी में, या दोनों ऑप्शन थे तो पूरे ऑप्शन और क्वेश्चन सही तरीके से किसी को भी याद नहीं है। और पहले मैं बता दूं कि वही क्वेश्चन आपको याद होगा जो आपने पहले पढ़ा है या पहले से आपको आता है, आपने पहले उस क्वेश्चन को कहीं देखा है तो वही क्वेश्चन आपको याद रहने वाले हैं। इसके अलावा आपका जो नया क्वेश्चन आया वो आपको याद नहीं रहने वाला है। तो इसी के आधार पर कुछ आंसर की यहाँ पर बनाई जा रही है ना। तो वो आंसर की आपको ऐसे मत माना है उस आंसर की को देखकर हमारे ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये गलत हो गया, कुछ नहीं होने वाला है। अभी आंसर की आएगी फाइनल तभी आपको तय करना है। उसके साथ में आपको पेपर भी उपलब्ध करवाया जाएगा आंसर की के साथ में, आरबीसी की साइट पर आपको मिल जाएगा। और जब आंसर की आए तो मैं आशा करता हूँ भगवान से आप सभी के चेहरे पर मुस्कान हो और एक लहर की खुशी की लहर हो, ताकि आप भी रीट की मुख्य परीक्षा में शामिल हो सके। और यहाँ पर अपन चर्चा करने वाले तृतीय श्रेणी 2025 की जो वैकेंसी आने वाली है, मुख्य परीक्षा आपकी आयोजित होने वाली है, उसके सिलेबस को लेकर आपको मोटाई तौर पर आपका सिलेबस क्या आने वाला है, कितना सब्जेक्ट आएगा, क्या आपका जीके आएगा, कितनी नंबर की साइकोलॉजी आएगी, उस पर विस्तृत रूप से अपन चर्चा न करके अपन शॉर्ट रूप में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर चर्चा करने से पहले आप सभी का SBS क्लासेज में स्वागत है। और आपको अगर रीट की मुख्य परीक्षा में सफल होना है और आपको लगता है कि हमारी रीट की पात्रता क्लियर हो जाएगी, तो दोस्तों आज से इस तैयारी स्टार्ट कर देना। अगर फॉर्म स्टार्ट होने के बाद आप तैयारी स्टार्ट करोगे तो आपका नंबर, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज से स्टार्ट कर देना। रीट का आपका एग्जाम हो चुका है और अगली मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दे, तभी जाके आप एग्जाम में सफल कर पाओगे। तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर चर्चा करते हैं अपन तृतीय श्रेणी भर्ती 2025। तो यहाँ पर मैं पॉइंट लगा देता हूँ। पॉइंट नंबर 2 है और ये पॉइंट नंबर आपका 3 हो गया, ये पॉइंट नंबर आपका 4 हो गया, ये पॉइंट नंबर आपका 5 और ये पॉइंट नंबर आपका 6 हो गया। ठीक है सर। तो विस्तृत रूप से चर्चा न करें, मोटे तौर पर आपका किस प्रकार का पेपर, जो पेपर में आने वाला सिलेबस है वो क्या है, कितने नंबर का। तो 1 नंबर पर, उससे पहले मैं बताता हूँ कि ये आपका जो पेपर होने वाला एक पेपर होगा जीके का, और सब्जेक्ट का अलग अलग नहीं होकर क्या होगा, एक पेपर होगा। कितने नंबर का होगा? 300 नंबर का होगा। जी सर। और कितने पर्सन आएंगे? 150। जी सर। और इसमें समय आपका रहेगा 2.5 घंटे का। ओके ओके सर। और इसमें राजस्थान का भूगोल यानी राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा से संबंधित 40% आपको पूछे जाएंगे और प्रत्येक पर्सन 2 नंबर का है, तो टोटल पार्ट आपका 80 नंबर का ये हुआ। तो यानी आपकी राजस्थान की इतिहास, भूगोल और संस्कृति और राजस्थानी भाषा के 40% आने वाले। कितने परसेंट? 40। और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामायिक विषय के कितने क्वेश्चन आने वाले? 25%, यानी 50 नंबर के यहाँ पर आने वाले हैं। यानी आपका राजस्थान के संबंधित जो सामान्य ज्ञान है और राजस्थान में शैक्षणिक जो परिदृश्य शिक्षा को लेकर, उसके परिदृश्य पर आपको नजर डालनी है। और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार और आपके करंट से संबंधित, तो राजस्थान की वैकेंसी लगभग राजस्थान का करंट पूछा जाएगा। तो ये पार्ट कितने नंबर का है? 25 का है। और 25 में कितने नंबर का हो गया? 50 नंबर का पार्ट हो गया। ये आपके अभी मैं जो बता रहा हूँ तो कॉमन पार्ट ले रहा हूँ, यानी जो सबके सब्जेक्ट के आने वाले हैं, सारे के लगभग के कॉमन आने वाला, उसी को पहले ले रहे हैं। और इसको एक बार छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं और पॉइंट नंबर 5 पर चलते हैं। शैक्षणिक मनोविज्ञान, यानी जो आपकी साइकोलॉजी है वो आपके 10% आएंगे। कितने परसेंट आएंगे? 10। कितने नंबर के आएंगे? 20 नंबर के। जो साइकोलॉजी है कि 10% और 20 नंबर के आने वाले। ठीक है सर। सूचना तकनीकी तो के 5% आने वाले। कितने परसेंट आने? 5% आने वाले। कितने नंबर के आएंगे? 10 नंबर के। ये तो सबके कॉमन पार्ट है, चाहे हिंदी से दे रहा है, संस्कृत से दे रहा है, या उर्दू से दे रहा है, पंजाबी से दे रहा है, सामाजिक अध्ययन से दे रहा है, या गणित विज्ञान से दे रहा है। ये कॉमन पार्ट है। यानी पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, ये 4 पॉइंट आपके सबके कॉमन है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से एग्जाम
दे रहा है। ठीक है सर। और यहाँ पर अपन L2 की बात करें और पॉइंट नंबर 3 है। अब आपका पॉइंट नंबर 3 सब्जेक्ट वाइज आपका अलग अलग हो जाएगा। तो संबंधित विद्यालय विषय ज्ञान यानी जो आपका सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपने बीएससी बीएड जो भी किया है उससे संबंधित यानी विद्यालय विषय में कौन कौन से विषय है, यह आपका 60 नंबर का आने वाला है। कितने, सॉरी 60% आने वाले, 60% आने वाले कितने नंबर के, 120 अंक। ये पार्ट आपको देने वाला 120 अंक जो आपका सब्जेक्ट होगा, 60% यहाँ आने वाले हैं 120 नंबर के। ठीक है। अब सब्जेक्ट की बात करें तो आपका हिंदी है तो हिंदी के 60% आएंगे, अंग्रेजी है अंग्रेजी के 60 आएंगे, संस्कृत है संस्कृत के 60 आएंगे, सिंधी है तो 60% इसके आएंगे, पंजाबी है तो पंजाबी के आएंगे, उर्दू है तो उर्दू के 60 क्वेश्चन आने वाले। गणित विज्ञान है, गणित विज्ञान गुरु को, सामाजिक अध्ययन है तो उसके 60% आएंगे। गणित विज्ञान में आपको विज्ञान का भी आएंगे, गणित के भी आएंगे, इसको 50-50% वेटेज दिया जाएगा। तो 50 देंगे तो इसका मतलब 30 क्वेश्चन हो गए, 30 आपके गणित के आएंगे, 30 ही आपके विज्ञान के आएंगे, क्योंकि गणित विज्ञान का पेपर एक ही होता है यानी एक ही पोस्ट होती है, इसीलिए 30 गणित के क्वेश्चन आएंगे और 30 आपके विज्ञान के आने वाले। ठीक है सर। तो ये आपका सब्जेक्ट जो पार्ट है वो आपका है 120 अंक का। उसके बाद में शैक्षणिक रीति विज्ञान पर चर्चा करते हैं। शैक्षणिक रीति विज्ञान का मतलब जो आपकी शिक्षण विधियाँ यानी टीचिंग मेथड है उनसे संबंधित कितने % आएंगे, 10% आएंगे। कितने % आएंगे, 10%, 20 नंबर के आने वाले। कितने नंबर के आने वाले, 20 नंबर के। जैसे मान लो आपका हिंदी है तो हिंदी की टीचिंग मेथड के 10% आएंगे, अंग्रेजी से दे रहे हो तो 10% अंग्रेजी के टीचिंग मेथड आएंगे, या संस्कृत से दे रहे हो तो संस्कृत के आएंगे, और सामाजिक से दे रहे हो तो सामाजिक से आएंगे। और गणित विज्ञान वालों में क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा, गणित के 5%, गणित के टीचिंग मेथड से 5 और विज्ञान के टीचिंग मेथड से 5%, डिवाइडेशन एंड 50-50 हो जाएगा। तो यह आपका था मुख्य परीक्षा का मोटे तौर पर सिलेबस। और विस्तृत रूप से तो आपके पास पहुंच भी गया होगा, और नहीं पहुंचा तो आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट पर उपलब्ध है, तो वहां से आप देख सकते हो विस्तृत रूप से। क्योंकि विस्तृत रूप से आप तैयारी करोगे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करो, तो हर पॉइंट को देखते हुए आपको तैयारी करना है। उसी सिलेबस का पहले अध्ययन करना है कौन कौन से टॉपिक है, और उसी सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी करनी है। तो इतनी सी आपके जानकारी देनी थी आज, और ये जानकारी अच्छी लगती है तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं कोई ताज़ा जानकारी लेके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।